संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय बलकेश्वर में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दृष्टि का क्रिया में रूपांतरण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हो गई है। सेमिनार में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों से 450 से अधिक शिक्षाविदों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का समागम हो रहा है। ताजनगरी के भी 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के शिक्षक सहभागिता कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेमिनार के तकनीकी सत्रों में जहां दिन भर विभिन्न राज्यों से आए विद्वानों ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया, वहीं शोध आलेखों को प्रकाशित कर सोविनियर भी सेमिनार के दौरान जारी की गई। सेमिनार के मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती शिक्षा परिषद की आगरा इकाई के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने मां शारदा और मां भारती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य युवा पीढ़ी में स्वरोजगार और उद्यमिता का विकास कर भारत की मूल आत्मा को नवजीवन प्रदान करना है। आज यहाँ संत रामकृष्ण महाविद्यालय के अंदर आयोजित नेशनल सेमिनार ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर यहाँ एक ट्रांसफॉर्मिंग विजन और एक्शन, इन तीनों को लेकर के एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान देश भर से आए हैं। अजमेर यूनिवर्सिटी के शुक्ला जी हैं, JNU के प्रमोद जी हैं, नितिन जी हैं, विमल जी हैं, मनोज जी हैं, मतलब झारखंड से, उत्तराखंड से, राहुल रोहलखंड से। तो निश्चित तौर पर आज जो यहाँ चर्चा हो रही है, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका अर्थ ये नहीं है कि नई कोई एजुकेशन पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्र के लिए किस एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता है और क्यों है, और इससे देश कैसे बदलेगा, देश का भविष्य कैसे अच्छा होगा, इस पर आज यहाँ चर्चा होगी। निश्चित तौर पे यहाँ की चर्चा का बहुत अच्छा सार निकलेगा। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की गोष्ठियाँ, सेमिनार देश भर में हो, क्योंकि यह देश को ट्रांसफॉर्मिंग करने वाला है, देश को बदलने वाला है, देश का भविष्य उसमें उज्जवल हो। नई शिक्षा नीति को लेकर के राष्ट्रीय सेमिनार 2 दिवसीय का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 राज्यों से हमारे रिसोर्स पर्सन, और सबसे अच्छी बात है कि अजमेर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं। विचारणीय ये है कि नई शिक्षा नीति जो बनी उसके बाद वो निचले स्तर तक कैसे पहुँचे, उसी पे विचार है। और जब ये विचार 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट जो है भारत सरकार को हम लोग पेश करेंगे कि भाई इस तरीके से हम और काम करें तो नई शिक्षा नीति धरातल तक आ सकती है। सर, किस तरह के विचार यहाँ रखे जाने? नई शिक्षा नीति में लगभग अभी तक 80 पेपर्स को पढ़ा जाएगा। जो बच्चे शोधार्थी हैं, जो PhD कर रहे होते हैं या MPhil कर रहे होते हैं, तो वो अपने पेपर्स यहाँ पर रखेंगे, और जो रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं तो वो उनको सुनेंगे, और जिस तरीके की उसमें बातें होंगी उसका एक रिटन में एक पूरा पत्र बनाया जाएगा और फिर वो दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा ये मेथड तैयार किया। संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय के निदेशक रविकांत चावला ने विद्यालय का परिचय देने के बाद बताया कि सेमिनार का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गहन जानकारी प्रदान करना है, ताकि शिक्षा के क्रांतिकारी परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का विद्यार्थी निर्वाह कर सके। उन्होंने बताया कि सेमिनार के मंथन से निकले मोतियों की माला बनाकर इस निष्कर्षों को एक प्रतिवेदन के रूप में भारत सरकार को सौंपा जाएगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शिवानी त्यागी की रिपोर्ट।